भाग्य और स्वतंत्र इच्छा। प्रश्न 159। क्या आप स्वतंत्र इच्छा के बारे में कुछ बताएंगे? मेरे ख्याल में संतमत की किताबें स्वतंत्र इच्छा की चर्चा से भरी पड़ी हैं। आप उनको जरूर पढ़ें। अगर आपको कोई बात स्पष्ट नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं समझा दूंगा। पहली बात तो यह है कि जब हम इस रचना का हिस्सा बने तब हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी, क्योंकि इस रचना से पहले उस सृजनहार के अलावा और कुछ नहीं था। जो कुछ भी हम देखते हैं सब उसी का प्रकट रूप है, क्योंकि उसने इस सृष्टि की रचना की है। वह खुद ही इस रचना में अपने आप को प्रकट कर रहा है। उसकी रजा से ही हम इस रचना का हिस्सा बने हैं और इस तरह अब हम उस सृजनहार से बिछुड़ गए हैं। यहां आने के बाद आत्मा ने मन का साथ ले लिया और मन आत्मा पर हावी हो गया है। मन इंद्रियों के भोगों का आशिक होने के कारण इंद्रियों का गुलाम बन गया है। जो भी कर्म मन करता है आत्मा को भी उनका फल भुगतना पड़ता है। इस तरह हम सब इस रचना के गुलाम बनकर रह गए हैं। अगर आप इसे ऊंचे नजरिए से देखें तो मेरे ख्याल में हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। आपका जन्म किसी खास परिवार में होता है जिसके अपने हालात हैं, अपना माहौल है, जिसमें आपकी परवरिश होती है। आपके संस्कारों, रिश्ते नातों और बचपन से लेकर अभी तक के यार दोस्तों का असर आपकी सोच और काम करने के ढंग पर होता है। आगे चलकर आपके काम और फैसले लेने में इन सब का हाथ होता है। इस तरह किसी भी अवस्था में आप जो फैसले करते हैं वे आपकी विरासत, संस्कारों और उस माहौल के मुताबिक होते हैं जिनमें आपकी परवरिश हुई है। आप यह नहीं कह सकते कि आपने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है। लेकिन अगर ये सब प्रभाव मिटा दें तो कह सकते हैं कि आपकी स्वतंत्र इच्छा है। हमारी स्वतंत्र इच्छा बड़ी सीमित सी है, क्योंकि आप ना अपना देश, ना माता पिता, ना स्कूल और ना यार दोस्त और ना ही वह माहौल अपनी मर्जी से चुन सकते हैं जिसमें आपकी परवरिश होती है। आप जो कुछ अब कर रहे हैं या सोच रहे हैं यह सब उसी माहौल के मुताबिक होता है। आप उस माहौल के प्रभाव को मिटा नहीं सकते। जन्म से लेकर अब तक आपके मन पर इन बातों का इतना प्रभाव हो चुका होता है कि आप इन बातों के अनुसार सोचे बिना नहीं रह सकते। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी बिल्कुल कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब चीजों के प्रभाव को खत्म कर दें तो बेशक हमें आजादी है। जब आप शतरंज खेलना शुरू करते हैं तब पहली चाल आपके हाथ होती है, लेकिन बाद की सारी चालों पर पहली चाल का असर होता है। आप अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे और बुरे कर्म कर चुके हैं, इसलिए अब आपकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है और उन कर्मों का फल हमें भुगतना ही है। खेत में कोई भी बीज बोने से पहले आपको आजादी होती है। एक बार बीज बो दिया, फिर उसके बाद उस खेत से कोई दूसरी फसल पाने के लिए आपको कोई आजादी नहीं है। बीज तो वही अंकुरित होगा और आपको उसी का फल चखना होगा। फल खाते वक्त आप यह नहीं कह सकते कि आपको यह फल नहीं चाहिए। आपको वही फल खाना पड़ेगा। खेत बोते समय यह आपके हाथ में था कि आप वहां कौन सा पौधा लगाना चाहते हैं या किस तरह का बीज बोना चाहते हैं। इस तरह बीज तो पिछले जन्मों में पहले से ही बोए जा चुके हैं। इस जन्म में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं उसका 3/4 भाग हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, जिनका बीज हम पहले से ही बोकर आए हैं। लेकिन यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो 1/4 कर्म ही नए बीज हैं
जो हम वर्तमान में बो रहे हैं, और वे भी हमारे माता पिता, हमारे माहौल, हमारी शिक्षा और हमारे संगी साथियों आदि से प्रभावित होते हैं। इस जीवन में हम जो नए बीज बो रहे हैं, उन पर इन सब का प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप यह नहीं कह सकते कि आपकी स्वतंत्र इच्छा है। अगर आप मिर्चें बोते हैं तो आपको मिर्चें ही इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तब आप यह नहीं कह सकते मुझे मीठा सेब चाहिए। तो फिर स्वतंत्र इच्छा कहां हुई? आपको स्वतंत्र इच्छा केवल मिर्च बोने के समय थी, लेकिन वह वक्त अब आपके हाथ से निकल चुका है। पिछले जन्मों में आपने जो बीज बोए, उनको आप नष्ट नहीं कर सकते। अब आपके हाथ कुछ नहीं है। इसीलिए हजरत ईसा ने बाइबल में कहा है, प्रायश्चित करो, परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। जो कुछ आपने पिछले जन्मों में बोया है या इकट्ठा किया है, उसके लिए पश्चाताप करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह आपके अंदर ही है। लेकिन आपके और परमात्मा के बीच कर्मों का पर्दा है। जब तक अपने पिछले जन्मों में बोए हुए बीजों को नष्ट नहीं करते, हम परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। प्रायश्चित का मतलब है वही गलती ना दोहराएं और पहले किए गए कर्मों का पश्चाताप करें। लेकिन हम पश्चाताप कैसे कर सकते हैं जब हम जानते ही नहीं कि हमने पिछले जन्मों में किया क्या है? अगर हमें पता लग जाए कि हमने पिछले जन्मों में क्या किया है, तो हम दृढ़ इच्छा शक्ति से उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि पिछले जन्मों में आपने क्या किया है। इसीलिए हम भजन सिमरन करते हैं। असल में भजन सिमरन पिछले जन्मों में की गई गलतियों के लिए हमारा प्रायश्चित है। भजन सिमरन का मकसद उन पिछली गलतियों के लिए पश्चाताप करना है जिन पर हमारा कोई वश नहीं है। संत हमें एक खास जीवन शैली अपनाने और आगे के लिए नए बीज न बोने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप वैसा जीवन अपना लेते हैं तो आप नए बीज बोने से बच सकते हैं। जो बीज आप पहले बो चुके हैं, उनको नष्ट करने के लिए और उनका फल भोगने से बचने के लिए एक ही तरीका है, वह है भजन सिमरन। इस तरह नए बीज बोते समय आप कह सकते हैं कि आपकी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन पिछले जन्मों में आप जिन कर्मों के बीज बो चुके हैं, उन कर्मों का फल भोगने के बारे में आपको आजादी नहीं है और उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। भजन सिमरन पुराने बीजों को नष्ट करने में हमारी सहायता करता है और कोई नया बीज न बोने की ताकत देता है। हमारी स्वतंत्र इच्छा तभी होती है जब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है। जब तक मन हम पर हावी होकर हमें इंद्रियों के भोगों की ओर खींच रहा है, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्र इच्छा है। हम से हमारा क्या मतलब है? हम या मैं का मतलब यह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। इस वक्त आत्मा की अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, क्योंकि मन इस पर हावी है। इसी तरह मन की भी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, क्योंकि यह इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियां मन को नचा रही हैं और मन आत्मा को। फिर हम यह कैसे कह सकते हैं कि आत्मा जो चाहे कर सकती है? इस वक्त आत्मा आजाद नहीं है। आत्मा तभी आजाद हो सकती है जब वह मन को वश में कर ले और मन इंद्रियों को। जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब हम मन माया के दायरे से पार चले जाते हैं। ऐसा होने पर आपकी आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है और इसके सारे पर्दे उतर जाते हैं। तब आपकी स्वतंत्र इच्छा है। अब जबकि आप का मतलब सिर्फ आपकी आत्मा से है,
जो ना मन के साथ बंधी होगी न इंद्रियों के साथ, तब आप जो चाहें कर सकेंगे। तब आत्मा निर्मल, पवित्र और प्रकाशमान हो जाएगी। तब आप मालिक की रजा में रहना शुरू कर देते हैं। अभी हम मन के हुक्म में हैं। इसलिए उस नजरिए से जब तक मन हम पर हावी है, हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, क्योंकि मन हमारे संस्कारों, शिक्षा, यार दोस्तों और उस माहौल के प्रभाव में है जिसमें हमारी परवरिश हुई है। मन हमेशा इनसे प्रभावित होता है और हम उसी के मुताबिक कर्म करते चले जाते हैं। इस तरह जब मन हम पर हावी है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा है? नई पीढ़ी के लोगों के लिए इस सत्य को मानना बहुत मुश्किल है कि हमें कोई आजादी नहीं है। हम अपनी हौमें बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करते, और फिर पता चलता है कि हम तो केवल कठपुतलियां हैं। अपने आप को कठपुतलियां मान लेना बहुत मुश्किल है, पर असल में सच यही है। प्रश्न 160। हमें इच्छा अनुसार कर्म करने की कितनी आजादी है? जहां तक हमारे प्रारब्ध का संबंध है, हमें कोई आजादी नहीं है। जो बीज आप पिछले जन्मों में बो चुके हैं, वे आज आपका प्रारब्ध बन गए हैं। जो कुछ आप बो चुके हैं, उसकी फसल को तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक अब नए बीज बोने का संबंध है, उसके लिए थोड़ी बहुत आजादी है। कोई बीज बोएं या ना बोएं, यह चुनाव आप कर सकते हैं। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध या तकदीर वह है जिसे जन्म लेते समय आप अपने साथ लाए हैं और जिसे आपने इस जन्म में भोगना है। यह तकदीर है। इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा है, तुम अपने शरीर में एक बाल भी नहीं बढ़ा सकते। उनके कहने का मतलब है कि आप अपने प्रारब्ध में कुछ भी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर हम भजन सिमरन करते हैं, अंदर शब्द से जुड़े हुए हैं, तो हमें इतनी शक्ति जरूर मिल जाती है कि बिना डांवाडोल हुए हम अपने प्रारब्ध को खुशी खुशी भुगत लेते हैं। कई बार वह परमेश्वर अपनी दया मेहर से कुछ छूट या माफी भी दे देता है, लेकिन प्रारब्ध हमें भोगना ही पड़ता है और इसमें कोई आजादी नहीं है। फिर भी जब हम अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखते हैं, तो हमारा मन इतना मजबूत हो जाता है कि हम कोई नए बीज बोने से बचे रहते हैं, जिनके कारण हमें दोबारा संसार में जन्म लेना पड़े। इस तरह हमें थोड़ी सी आजादी है कि हम नए बीज बोएं या ना बोएं। पर आप यह नहीं जान सकते कि जो कर्म आप कर रहे हैं, वे आपके पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं या नए कर्म हैं। इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश ही कर सकते हैं। आप ऐसा सोचकर चल सकते हैं, मैं नए कर्म का बीज बोने लगा हूं, मुझे यह बीज नहीं बोना चाहिए। फिर जो कुछ भी हो, उसे प्रारब्ध समझना चाहिए। यह भी अपने मन को तसल्ली देना ही हो सकता है। यह विचार गलत भी हो सकता है और मन की कमजोरी भी, लेकिन हम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। असल में नए बुरे बीज बोने से हम तभी बच सकते हैं जब हम अंदर शब्द के प्रकाश के साथ जुड़े हों, उस शब्द धुन से जुड़े हों। जब हम अंदर प्रकाश के सहारे चलते हैं, तो बुरे कर्मों के बीज नहीं बोते। जब तक हम अज्ञानता के अंधकार में रहते हैं, पापों के बीज बोए चले जाते हैं। प्रश्न 161। जब हम परमात्मा की रजा के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम पर कर्मों का कानून किस लिए लागू किया जाता है? शुरू में तो बेशक हमारी कोई मर्जी नहीं थी, क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करते वक्त हमारी सलाह नहीं ली थी। उस वक्त हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। परमात्मा रचना करना चाहता था
और हम रचना का हिस्सा हैं। लेकिन फिर उसने यह मन हमारे साथ लगा दिया, जो इंद्रियों के भोगों का आशिक है। जो जो कर्म मन करता है, आत्मा को भी उसका फल भुगतना पड़ता है। असल में इस समय हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, लेकिन हमें एक सीमित सी आजादी जरूर है। हम जो बीज पहले बो चुके हैं, उन्हीं की फसल अब काट रहे हैं, और जो बीज अब बो रहे हैं वे अगले जन्मों में हमारा प्रारब्ध बनेंगे। इसलिए जो बीज हम अब बो रहे हैं, यानी जो कर्म अब कर रहे हैं, उनमें हमें थोड़ी सी आजादी है। लेकिन जो कुछ हमने पहले बोया है, उसे काटने में किसी तरह की कोई छूट या आजादी नहीं है। हमें अपने पिछले कर्मों का नतीजा भुगतना ही होगा। हम तभी आजादी से कर्म कर सकते हैं जब हम सचमुच ही आजाद हों। अभी हम आजाद नहीं हैं। इस वक्त हमारी आत्मा पर मन हावी है और मन इंद्रियों का गुलाम बना बैठा है। इस तरह हम मन और इंद्रियों के आगे लाचार हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। हम चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन मन हमेशा हमें कर्म करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए हमें कोई आजादी नहीं है। कर्मों से आजाद होने के लिए आत्मा को मन का साथ छोड़ना पड़ेगा। फिर आप जो कुछ भी करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे। इस वक्त तो हम आगे के लिए बीज बो रहे हैं, और जो कुछ पहले बो चुके हैं उसका फल भोगने के लिए मजबूर हैं। जहां तक प्रारब्ध का सवाल है, उसे हमें भोगना ही है, लेकिन हमें एक सीमित आजादी है। हम नए बीज बोने से बच सकते हैं, पर इस वक्त यह जान पाना बहुत मुश्किल है कि हम कोई नया बीज बो रहे हैं या नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी आजादी हालात से प्रभावित है या बहुत सीमित है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा पूरी तरह से आजाद है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वह उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें हमारी परवरिश हुई है। हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा आदि का भी हम पर प्रभाव होता है। कई कारण इकट्ठे हो जाते हैं जो हमें कोई खास कर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम इन प्रभावों के अधीन होकर कर्म करते हैं। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं। असल में हम आजाद नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन पर बहुत से संबंधों का प्रभाव है, और यह उन्हीं के प्रभाव के अधीन काम करता है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा है कि शरीर के बालों की संख्या भी निश्चित है। हमें तो इतनी भी छूट नहीं कि यह तय कर पाएं कि हमारे 5 बाल भी कम या ज्यादा हों। उनकी संख्या भी निश्चित है। हर छोटी सी बात भी तकदीर के मुताबिक होती है। इसलिए हम तकदीर के हाथों में कठपुतलियां हैं। तकदीर बनाने वाले भी हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने ही वे कर्म किए हैं जिनका फल आज भुगत रहे हैं। जब आप शतरंज का खेल खेलते हैं तो सिर्फ पहली चाल आप अपनी मर्जी से चलते हैं। बाद की सारी चालें पहली चाल के मुताबिक होती हैं। इसी तरह हम शुरू में इच्छानुसार कर्म करने के लिए आजाद थे, लेकिन अब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर हैं। इसीलिए संतजन हमें कर्मों से ऊपर उठने का उपदेश देते हैं, और कर्मों से ऊपर हम तभी उठ सकते हैं जब अपने अंतर में उस पवित्र नाम या शब्द से जुड़ जाएं। शब्द या नाम की मदद से हमारा मन निर्मल होता है। फिर हम दुनिया में नए बीज बोने से बचे रहते हैं, और हमें प्रारब्ध भुगतने की शक्ति भी मिल जाती है। हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि हम डांवाडोल हुए बिना अपने प्रारब्ध को भोग लेते हैं। प्रश्न 162। महाराज जी,
हम वही करते हैं जो हमें करना पड़ता है, तो फिर उसके लिए हमें जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? क्योंकि जो हमें करना पड़ता है और जो हम करते हैं वह भी हमारा अपना किया होता है। हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। कोई और आपका भाग्य नहीं लिखता। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं। जो भी कर्म आपने पिछले जन्मों में किए हैं, अब आप उसी की फसल इकट्ठी कर रहे हैं, उसी फसल को काट रहे हैं। लेकिन उसे बोया किसने था? जो बोओगे वही काटोगे। किसने बोया था? आपने बोया था। इसलिए आप जिम्मेदार हैं। इसलिए आप दुख उठा रहे हैं। किसी और ने आपका भाग्य नहीं लिखा। किसी और ने आपका भाग्य नहीं बनाया। आपने खुद ही अपनी तकदीर बनाई है। आत्मा जब परमात्मा के साथ थी, यह प्रकाश रूप और निर्मल थी। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं। जब आप शतरंज खेलते हैं तो पहली चाल आपके हाथ में होती है। बाकी सारी चालें उस पहली चाल पर आधारित होती हैं। आपके हालात आपको उस दिशा में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप बेबस हो जाते हैं। लेकिन पहली चाल किसने चली? एक जीतता है, दूसरा हारता है। दोनों को पहली चाल चलने का मौका मिला था। इसलिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें ही दुख उठाना पड़ता है और हमें ही इसका हिसाब चुकाना पड़ता है। प्रश्न 163। यह जानते हुए कि हमारी स्वतंत्र इच्छा कमजोरियों, इच्छाओं और दुखों से भरे इस संसार में कायम नहीं रह सकती, परमात्मा ने हमें शुरू में स्वतंत्र इच्छा क्यों दी? असल में शुरू में भी हमें कोई आजादी नहीं थी। अगर आजादी होती तो कोई भी परमात्मा से बिछुड़ना पसंद ना करता। कोई भी इस सृष्टि का हिस्सा बनकर दुख ना झेलता। हर कोई उस परमात्मा का हिस्सा बनकर परम आनंद और खुशी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन हमें आजादी नहीं थी। इसीलिए हम इस सृष्टि का अंग बने हुए हैं। प्रश्न 164। अगर तकदीर में पाप करना लिखा है और यह परमात्मा की रजा है, तो फिर जब इंसान पाप करता है तो उसे सजा क्यों दी जाती है? मैंने यह नहीं कहा कि बुरे कर्म करना हमारी तकदीर में लिखा होता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल भोगना हमारी तकदीर में होता है। आपने बुरे कर्मों के बीज बोए हैं, तो फिर उनका बुरा नतीजा भुगतने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। जो आपने बोया था, उसका कड़वा फल खाने के लिए आपको आना पड़ेगा। अगर आपने कड़वा बीज बोया है, तो कड़वा फल जरूर खाना पड़ेगा। अगर अच्छे बीज बोए हैं, तो अच्छे फल चखने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अपना प्रारब्ध तो हमें भोगना ही है। महाराज जी, मैंने तो बहुत पाप कर्म किए हैं, फिर मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए कैसे चुन लिया गया? जिसने आपको इस मार्ग के लिए चुना है, उससे पूछें। परमात्मा ने आपको चुना है और उसी ने आपको अंदर से अपनी तरफ खींचा है। इसलिए जिसने आपको इस मार्ग पर चलने के लिए चुना है, उसी से पूछें। मुझसे क्यों पूछती हैं? प्रश्न 165। मैं देखता हूं कि जन्म के समय बच्चा पूरी तरह पवित्र होता है, इसलिए दुनियावी हालात और यहाँ का माहौल ही उसे रूहानियत के बारे में अज्ञानी बना देता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वह अपनी सारी रूहानी शक्ति खो बैठता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह पवित्र होता है, यानी उसने इस जन्म में अभी कोई पाप नहीं किए होते। लेकिन वह अपनी तकदीर साथ लेकर आता है। वह जन्म के समय पूरी तरह पवित्र नहीं होता। उसके साथ पिछले अनेक जन्मों के कर्मों का बोझ भी रहता है। वह अपने साथ उन जन्मों के पाप और कर्मों का बोझ लेकर आता है। उसे अपने उन कर्मों के अनुसार माहौल मिलता है, शिक्षा मिलती है और यार दोस्त तथा परिवार मिलता है। उन्हीं के अनुसार वह जीवन बिताता है। प्रश्न 166। क्या इंसान को चाहिए कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दे और खुद कुछ न करे? उदाहरण के तौर पर,
यदि किसी के भाग्य में लिखा है कि वह डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, या लिखा है कि वह हत्या करेगा और वह सोचता है कि वह इस तरह करेगा, यदि उसके भाग्य में ऐसा लिखा है तो चाहे वह कोशिश न भी करे तब भी क्या वह डॉक्टर बन जाएगा? अगर उसके भाग्य में डॉक्टर बनना लिखा है तो वह अपने आप ही डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करेगा, नहीं तो वह कभी डॉक्टर बनेगा ही नहीं। हमें अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार जो सही लगे वही करना चाहिए, पर होगा वही जो होना है। हम इस तरह नहीं सोच सकते कि जो भी हमारे भाग्य में लिखा है उसे अपने आप ही हो जाना है, इसलिए उसके लिए क्यों कुछ करें। अगर भाग्य में कुछ होना लिखा है तो सोचने का ढंग भी अपने आप उसके मुताबिक हो जाएगा। हमें अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिए, हालांकि होगा वही जो मालिक चाहेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और सब मालिक पर छोड़ दें, क्योंकि यह सब मन का धोखा है। मालिक की रजा में चलने के लिए अपना ध्यान उसकी तरफ मोड़ना पड़ता है, उसकी शरण में रहना पड़ता है। यह तभी हो सकता है जब मन हमारे वश में हो जाए, हमारा हो जाए, क्योंकि हम केवल वही मालिक को अर्पण कर सकते हैं जो हमारा है। जब तक खुदी या हौमे कायम है, हमें ध्यान देने की जरूरत है, पूरी कोशिश करना जरूरी है, पर होगा वही जो मालिक को मंजूर होगा। हम केवल नाचती हुई कठपुतलियां हैं, वह मालिक हमारे कर्मों के अनुसार हमारी डोर खींच रहा है। गुरुमुख लोग और मनमुख लोग दोनों इसी तरह नाच रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि गुरुमुख लोग जानते हैं कि मालिक डोर खींच रहा है और मनमुख समझते हैं कि वे खुद नाच रहे हैं। इसलिए हमें जिंदगी में निर्लेप रहते हुए अपना पार्ट अदा करना चाहिए। यह समझकर चलना चाहिए कि वह परमात्मा डोर खींच रहा है और जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन अपनी ओर से पूरी कोशिश करते रहना चाहिए। इस तरह हमारा ध्यान मालिक की तरफ रहता है और हम हुक्म मानने वाली गुरुमुख कठपुतलियां बन जाते हैं। प्रश्न 167। महाराज जी, हमें इस जीवन में कितनी आजादी है और हमारा जीवन कितने फीसदी पिछले कर्मों द्वारा पूर्व निश्चित होता है? हम सब जानते हैं कि हमें कितनी आजादी है। हमें पता है कि हमें कुछ बुरे कर्मों से बचना चाहिए। क्या हमारा मन इतना काबू में है कि हम बुरे कर्म करने से बचें? बुरे कर्म हमारे मन को आसानी से लुभा लेते हैं। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, पछताते भी हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर से वही सब करते हैं। ना हमारी सोच हमारे वश में है और ना इस दुनिया में हमें कर्म करने की आजादी है। हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, हम किसी को कोई गलत बात नहीं कहना चाहते। हमें पता है कि क्या ठीक है, फिर भी हम हर रोज क्या कुछ नहीं करते। इस दुनिया में हमें अपनी सोच या कर्मों की कोई आजादी नहीं है। इसलिए जरा गहराई से देखें कि हमें कितनी आजादी है। पहली बात तो यह है कि परमात्मा से बिछुड़कर इस रचना का अंग बनने में हमारी कोई मर्जी नहीं थी, हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं थी। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं। जब आप शतरंज खेलते हैं तो पहली चाल आपके हाथ में होती है, लेकिन पहली चाल के बाद हर चाल पहली चाल के मुताबिक होती है। आपके पास और कोई विकल्प नहीं होता। इसी तरह जब इस रचना में आ गए तो हमने कर्म और कर्म फल का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। हम अपनी मर्जी से ना माता पिता चुन सकते हैं, ना अपने संस्कार चुन सकते हैं, और न ही वह माहौल चुन सकते हैं जिसमें हमारी परवरिश होनी है और हमारी सोच ढलनी है। यह सब हमारे वश में नहीं है। हमारे फैसले, हमारी सारी सोच
उस माहौल के मुताबिक ढल जाती है जिसमें हमारी परवरिश हुई है और जिन माता पिता के घर हम जन्म लेते हैं। आप रूस में पैदा होते हैं, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वही जीव अगर अमेरिका में पैदा होता है तो उसके सोचने का ढंग और उसके जीवन के नजरिए में बिल्कुल फर्क होगा। लेकिन यह जीव के अपने हाथ में नहीं है कि वह रूस में पैदा हो या अमेरिका में। जन्म लेने के बाद वह अपने माहौल के मुताबिक उस खास तरीके से सोचना शुरू कर देता है। अगर आप इन सब प्रभावों को निकाल दें, तब आप कह सकते हैं कि आपकी स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन अगर ये प्रभाव कायम हैं, तो हमें कर्म करने की कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हम कठपुतलियां हैं। अपनी जिंदगी में हम देखते हैं कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। मन एक जंगली जानवर की तरह इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ता है और उन पर इसका कोई काबू नहीं होता। हम जानते हैं कि इंद्रियों के भोग बुरे हैं। हम उनसे बचना भी चाहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि ये कमजोरियां हैं, लेकिन हमारा उन पर कोई बस नहीं चलता। जब तक शरीर में कैद हैं, हमें कोई आजादी नहीं है। इसलिए अगर हम अपने सोचने के ढंग, अपने माता पिता, अपने संस्कारों इत्यादि पर गौर करें, तो हम देखते हैं कि शुरू से ही हमें कोई आजादी नहीं थी। लेकिन अगर इन प्रभावों को निकाल दें, तो कह सकते हैं कि आपको थोड़ी बहुत आजादी है, सीमित स्वतंत्र इच्छा है। प्रश्न 168। महाराज जी, अपनी मर्जी से चुनाव करने के बारे में क्या आप कुछ बताएंगे? यह किस तरह पता चले कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी इच्छा से कर रहे हैं या वह हमारे कर्मों का फल है? जब हम अपनी इच्छा से कुछ करते हैं तो क्या हमारे कर्म वह काम करने के लिए हमें मजबूर करते हैं? हम इस तरह नहीं सोच सकते कि हम अपने पिछले कर्मों के अनुसार कोई चुनाव कर रहे हैं। हमें अपने पिछले कर्मों या भाग्य का कुछ पता नहीं। हमें अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से कोशिश करनी चाहिए और नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। अगर कोई बात हमारी कोशिश और इरादे के मुताबिक नहीं होती, तो समझ लेना चाहिए कि मालिक की यही रजा थी। हमें उसकी रजा में खुश रहना चाहिए। यह कहकर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मेरे कर्मों में इसी तरह लिखा था। यह जान पाना बहुत मुश्किल है कि कर्मों के अनुसार हमारे लिए क्या ठीक है। जो कुछ कर्मों में लिखा है, हम अपने आप उसी तरह कर्म करते हैं। हमें इस छानबीन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे कर्मों में क्या है और क्या नहीं। जो कुछ होना है कर्मों के अनुसार अपने आप हो जाता है। प्रश्न 169। हमें रोजाना अपने जीवन में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि कोई काम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो क्या हमें उसे इच्छा अनुसार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या वह जैसा भी चल रहा हो उसे चलते रहने देना चाहिए, यह सोचकर कि वह अपने आप ठीक हो जाएगा? हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए और नतीजा मालिक की मौज पर छोड़ देना चाहिए। अगर हमारी मेहनत के अनुसार फल ना मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। यह समझना चाहिए कि भाग्य में ऐसे ही लिखा था। उन हालात में हमारे भाग्य में कोशिश करना लिखा था, पर फल प्राप्त करना नहीं। कई लोग कोशिश भी नहीं करते, फिर भी उन्हें फल प्राप्त हो जाता है। यह उनका भाग्य है। हर एक के अपने अपने कर्म हैं। प्रश्न 170। महाराज जी, मैं जानता हूं कि कोई भी मृत्यु अचानक नहीं होती, फिर भी क्या आप बताएंगे कि हवाई जहाज के अचानक गिर जाने से जब सब लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो इसका क्या कारण होता है? सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है। हम जितनी उम्र भाग्य में लिखाकर लाए हैं, उतनी ही भोगेंगे। उसके बाद हमें यह शरीर छोड़ना पड़ता है।
चाहे कुदरती मौत आ जाए, चाहे कोई हादसा हो जाए, या अस्पताल में दम तोड़ दें, या किसी और कारण से मौत आ जाए, हम जितनी उम्र लिखाकर लाए हैं उसे भोग लेने के बाद हम जिंदा नहीं रह सकते। प्रश्न 171। कई बच्चे विशेष ज्ञान लेकर पैदा होते हैं। उनमें आम बच्चों से ज्यादा ज्ञान होता है। बड़े होकर वे महान भौतिक विज्ञानी या कोई महान हस्ती बन जाते हैं। तो क्या इसका संबंध उनके पिछले जन्मों से होता है? कौन सी बात उन्हें आम आदमी से बेहतर बनाती है? हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ हमें आगे जाकर बनना है, उसका संबंध हमारे पिछले जन्मों से ही है। इसी को भाग्य या प्रारब्ध कहा जाता है। हमारा प्रारब्ध हमारे साथ आता है, हम उसे जन्म से साथ लेकर आते हैं और इसी जीवन में भुगतते हैं। इसका संबंध हमारे पिछले जन्मों से है। दूसरे शब्दों में, क्या यह सच है कि उस बच्चे में पिछले जन्मों के कर्मों के कारण कोई ऐसी योग्यता या गुण होते हैं जो उसे उत्तम बनाते हैं? हाँ, यह सही है। प्रश्न 172। महाराज जी, कई बार आप मालिक की रजा की बात करते हैं। कई मुल्कों में इसे अल्लाह की रजा कहा जाता है। अगर कोई शराबी ड्राइवर किसी मोड़ पर अचानक 3-4 साल के मासूम बच्चे को कुचल देता है, या फिर आयरलैंड या मध्य पूर्व या दुनिया के किसी और कोने में बम विस्फोट होता है और बहुत सी बेगुनाह औरतें और बच्चे मारे जाते हैं या अपंग हो जाते हैं, तो क्या इसे भी मालिक की रजा ही कहेंगे? मालिक की रजा की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे अपने कर्म हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे अपने पाप जो हमने पिछले जन्मों में किए हैं और उनका नतीजा हम अब भोग रहे हैं। अगर हम इन्हें मालिक की रजा मान लेते हैं तो बिना घबराए इनमें से गुजर जाते हैं। असल में इनका संबंध मालिक की मौज से नहीं है। यह बीज तो हमने खुद बोया है। मालिक की रजा है, जो बोओगे वही काटोगे। आपको अपना प्रारब्ध भोगना ही होगा, जिसे आप अपने पिछले जन्मों में गढ़ चुके हैं। यह सारी कायनात उसी की रजा के मुताबिक चल रही है और हमें यहां अपने कर्मों का फल भुगतना है, क्योंकि ये कर्म हमारे मालिक बन गए हैं। असल में हमने खुद उन कर्मों को किया है। परमात्मा ने बिना किसी कारण के हमारे भाग्य में इनका फल भोगना नहीं लिख दिया। हम खुद ही अपनी तकदीर लिखते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जज के सामने एक मुकदमा पेश किया जाता है। वह शिकायत करने वाले की तरफ से पेश किए गए सभी सबूतों पर गौर करता है और उनके आधार पर मुल्जिम को सजा सुनाता है या छोड़ देता है। अब जज ने केवल अपने विवेक का ही इस्तेमाल नहीं किया, उसके हाथ तो सामने पेश किए गए सबूतों से बंधे हुए हैं। मुल्जिम का सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने है। जज उस व्यक्ति को उसी के अनुसार सजा सुनाता है। या तो वह उसे बरी कर देता है या सजा सुनाता है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि जज ने उसे सजा दी है। मुल्जिम के अपने गुनाह उसे सजा दे रहे हैं। जज फैसले का केवल एक शब्द लिखता है, लेकिन फैसले के पीछे मुल्जिम के पूरे रिकॉर्ड की एक मोटी फाइल होती है, जो जज को उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उसे सजा सुनाने के लिए मजबूर करती है। इसी तरह हमारा रिकॉर्ड, जो कुछ भी हमने पिछले जन्मों में किया है, मालिक के सामने है और उसी के मुताबिक हम अपना भाग्य या प्रारब्ध भुगत रहे हैं। इसे आप मालिक की मौज कह सकते हैं, लेकिन उसने हमारे भाग्य में मनमाने ढंग से यह नहीं लिखा है कि आप यह भोगें या वह भोगें। उसने यह हमारे पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक ही लिखा है। इसलिए हमें अपने भाग्य या प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मालिक को दोष देने वाली कोई बात नहीं है। प्रश्न 173। ऐसा कहना
कि हमें कुछ करने की आज़ादी नहीं है या अपनी परवरिश के ढंग को जिम्मेदार ठहरा देना इत्यादि, क्या ये बहाना नहीं कि जिसकी आड़ में हम जो भी करना चाहते हैं करते हैं? जब हम कोई काम नहीं करना चाहते तो हमेशा यही कहते हैं, यह मेरे भाग्य में लिखा है, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं तो यही कहूंगा कि यह केवल एक बहाना है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, और अगर हमारी पूरी कोशिश के बावजूद भी कई बातें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि यह भाग्य था। हमें तो कोशिश करनी है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोशिश करना हमारे भाग्य में नहीं है? हमें सब कुछ बिना कोशिश किए ही प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी तकदीर में उसे कड़ी मेहनत करके पाना लिखा हो, जबकि किसी दूसरे के भाग्य में इसे केवल विरासत में पाना लिखा हो। मेरे भाग्य में इसे मेहनत करके पाना ही लिखा हो। इसलिए हम अपने भाग्य को नहीं जानते, हमें तो कोशिश करनी है। इस तरह की सोच की आड़ में हमें अपनी कमजोरी, अपने आलस को कभी सही साबित नहीं करना चाहिए। हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। जब सबके बावजूद कोई बात हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि उसे पाना मेरे भाग्य में नहीं था। प्रश्न 174। महाराज जी, क्या हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा होती है? हमें विवेक शक्ति दी गई है, स्वतंत्र इच्छा नहीं। अगर हमारी स्वतंत्र इच्छा होती तो हम इस दुनिया में ना होते। परमात्मा की स्वतंत्र इच्छा से इस सृष्टि की रचना हुई है। हम यहां अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उसकी मर्जी से आए हैं। जिसे हम अब अपनी मर्जी समझते हैं, वह हमारी हौमे है। हमने उस सृजनहार की रजा को भुला दिया है। हम समझते हैं कि हमारी अपनी हस्ती है। यह मैं मेरी और हम हमारे की भावना जो हमारे अंदर आ गई है, यह हौमे है, और यही हमारे और परमात्मा के बीच का पर्दा है। इसलिए जब हम इस मैं मेरी, हौमे या दुनिया के मोह को खत्म कर देंगे, तब हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं रहेगी। तब हम उसमें लीन हो जाते हैं और उसकी मौज में रहने लगते हैं। तब हम अपनी हस्ती को मिटा देते हैं। हमारा मन यह मानने को तैयार नहीं होता कि हमें कोई आजादी नहीं है। हमने मैं मेरी की भावना को इतना अधिक बढ़ा लिया है कि बौद्धिक रूप से हमारे लिए यह सोचना बहुत मुश्किल हो गया है कि हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। हमारे अंदर अपनी मर्जी का इतना जबरदस्त भाव है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा ना होने के भाव को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं। असल में ऊंचे नजरिए से देखें तो हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, लेकिन सीमित दृष्टिकोण से देखने पर लगता है कि हमें थोड़ी बहुत आजादी मिली हुई है। जब तक हम अज्ञानी हैं, हम समझते हैं कि हमें अपनी इच्छा से कुछ करने की आजादी है। लेकिन जब हम यह जान लेते हैं कि सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है, तब हमें पता चलता है कि हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि यह जो कुछ भी हो रहा है उसकी लीला है, और वही एक है जो इस सारी सृष्टि या इस खेल को चला रहा है, तब यही एहसास हमें इस संसार से बाहर निकालता है। इससे हौमे का नाश हो जाता है। हौमे के कारण हम यह सोचते हैं कि हम खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं तो हमें ऐसा करने के लिए कौन मजबूर कर सकता है। यह मेरी मर्जी है कि मैं इस सोफे पर बैठूं या उस पर। लेकिन मैं भूल जाता हूं कि मैं इस या उस सोफे पर कैसे बैठ सकता हूं जब तक मैं गेस्ट हाउस के अंदर नहीं जाता। और क्या गेस्ट हाउस में आना मेरे हाथ में था? बहुत से हालात मुझे इस खास जगह पर लाने के लिए जिम्मेदार हैं।
जहां मैं अपनी कही जाने वाली स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करता हूं कि इस सोफे पर बैठूं या उस पर, और मेरे यहां आने के बाद भी अगर इस सोफे पर पहले ही कोई बैठा हो तो मुझे कहीं और बैठना पड़ेगा। यहां भी मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। इस तरह जिसे हम अपनी मर्जी समझते हैं वह भी हालात के अधीन है, सीमित है। प्रश्न 175। अगर हम कोई नया बीज बोते हैं तो क्या यह भी हमारे प्रारब्ध में है? एक नया बीज बोना प्रारब्ध का हिस्सा नहीं हो सकता। हालात आपको अपना नया प्रारब्ध बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उन हालात में आप नया बीज बोने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी यह एक नया बीज ही है। प्रारब्ध वह है जिसे हम साथ लेकर पैदा हुए हैं और जिसका भुगतान हमें इस जिंदगी में करना है। नया बीज या कर्म वह है जो हम अगले जन्म के लिए बो रहे हैं, लेकिन नया बीज बोने में भी प्रारब्ध का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार किसी चोर के घर जन्म ले सकता है। उसका सारा माहौल उसे चोरी करना सिखाता है। यह उसका भाग्य हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी परवरिश इस तरह हुई है कि हो सकता है कि उस माहौल के असर में वह भविष्य के लिए भी नए बीज बो रहा हो। इस तरह कुछ हद तक हमारा भाग्य हमारे स्वभाव और हमारे नए कर्मों के लिए जिम्मेदार है। हमारे पिछले जन्मों और प्रारब्ध के कारण यह भी हो सकता है कि हमारी परवरिश अनैतिक और बुरी संगति में हुई हो। हमारा स्वभाव, हमारे मन का झुकाव उसी तरह की जिंदगी बिताने के लिए हमें उस तरफ मोड़ देता है। कुछ कर्म जो हम करते हैं नए बीज हो सकते हैं। इस तरह प्रारब्ध का असर होता है, लेकिन प्रारब्ध हमारे नए बीज बोने का कारण नहीं है। प्रश्न 176। क्या भाग्य कुछ खास घटनाओं की एक कड़ी है या जैसे तैसे हमारे कर्मों के भुगतान का जरिया है? भाग्य क्या है? भाग्य वह है जिसे आप जन्म लेते समय अपने साथ लेकर आए हैं और जिसे इस जीवन काल में भोगना है। भाग्य एक संजोग या इत्तेफाक नहीं है। जब हम कहते हैं कि यह हमारे भाग्य का लेख था, तो इसका यह मतलब नहीं कि यह अचानक हो गया, एक संजोग है। भाग्य के लेख का मतलब है कि यह होना ही था, इसका और कोई चारा नहीं था, और यही भाग्य है। संजोग में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता हो सकता है, कोई बात हो भी सकती है या नहीं भी, जबकि भाग्य का मतलब है कि यह तो होना ही है। इसलिए भाग्य वह है जिसे आप जन्म से अपने साथ लेकर आए हैं और जिसे आपको जिंदगी में भोगना ही है। प्रश्न 177। अगर हम इतने बेबस हैं तो क्या परमात्मा हमारी संभाल करेगा? हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि परमात्मा ने हमारे भाग्य की बागडोर अपने हाथ में रखी हुई है और उसी ने हमारे भाग्य की एक निश्चित रूपरेखा तैयार की होती है जिसके अनुसार हमारी जिंदगी चलती है। अगर हमें स्वतंत्र इच्छा दी गई होती तो ना जाने हमने कितने बखेड़े खड़े कर लिए होते। यह हमारी खुशकिस्मती है कि सब फैसले पहले से ही लिए जा चुके हैं और हम केवल कठपुतलियां हैं जो उस मालिक के इशारों पर नाच रही हैं। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे लिए तो एक छोटा सा फैसला करना मुश्किल हो जाता है, और अगर हमें जिंदगी में हर कदम पर फैसले लेने पड़ते तो ना जाने हम क्या क्या गड़बड़ कर देते। इसलिए यही बेहतर है कि क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, हम सिर्फ कठपुतलियां बनकर रहें। क्या तब कोई गड़बड़ नहीं होगी? तब कम गड़बड़ होगी। असल में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ हमारे सोचने के ढंग में है। अगर हम अपने सोचने के ढंग को बदल दें तो कोई समस्या नहीं होगी।
हमारे सोचने के ढंग ने ही सारी समस्याएं पैदा की हैं। प्रश्न 178। महाराज जी, जिस दृष्टिकोण से मैं कर्मों को देखता हूं उससे संबंधित एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है या मान लें हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि इसमें हमें बहुत दुख होगा, हम इससे निकल सकते हैं, लेकिन लगता है कि अब हम इसमें उलझ गए हैं। अगर यह स्थिति काफी समय तक बनी रहती है और हम महसूस करते हैं कि शायद इससे निकल जाना ही बेहतर होगा, भले ही ऐसा करना बहुत मुश्किल भी हो, तो क्या यह अपने कर्मों से बचकर भागना होगा? क्या हमें इसी स्थिति में रहकर इसका सामना करना चाहिए या इससे बच निकलना ही ठीक होगा? हम कभी अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। हम अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हर एक जीव को अपना अपना भाग्य तो भोगना पड़ेगा। चाहे अच्छा लगे या ना लगे, उसे भोगना ही पड़ेगा। उसे मान लेना या ठुकराना हमारे हाथ में नहीं है। हम भाग्य के गुलाम हैं। चाहे हम इसे खुशी खुशी भोग लें या फिर रोध होकर, हमें अपने प्रारब्ध का भुगतान करना ही पड़ता है। प्रश्न 179। अपने सद्गुरु के प्रति हम जितने प्रेम का अनुभव करते हैं, क्या यह भाग्य पर निर्धारित है या पूरी तरह उनकी दया मेहर पर? भाग्य भी उसी की दया मेहर है। अगर उसने हमारे भाग्य में प्रेम का बीज बो दिया है, तो उसकी दया मेहर से यह हमारे भाग्य का हिस्सा बन जाता है। प्रश्न 180। महाराज जी, अगर हमारे जीवन में सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, तो भजन सिमरन भी पहले से ही नियत है, या सद्गुरु हमें भजन सिमरन के अधिक अवसर देकर हमारे प्रारब्ध को बदल सकते हैं? हम कितना भजन सिमरन करते हैं और उसकी तरफ हमारा कितना झुकाव है, कुछ हद तक यह पहले से ही निश्चित है। आपको इस तरह का माहौल मिल जाता है या दुनिया की तरफ से ऐसे सदमे पहुंचते हैं जिनके कारण लोगों से मोह टूट जाता है और ध्यान उनसे हटने लगता है। आपको उनकी जरूरत महसूस नहीं होती। इस तरह यह भी प्रारब्ध का ही हिस्सा है जो आपको भजन सिमरन की तरफ मोड़ देता है। वरना ऐसी घटनाओं का असर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम सतगुरु या परमात्मा के बारे में कभी ना सोचें। इन सब बातों का भजन सिमरन पर बहुत असर होता है। इस तरह भजन सिमरन को वक्त देना भी काफी हद तक हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है। हमें अपने आसपास एक खूबसूरत माहौल, सत्संग का माहौल मिल जाता है, जिससे अपने आप भजन सिमरन करने को मन करता है। यह वातावरण और माहौल हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है। ये सारी बातें भजन सिमरन का शौक पैदा करती हैं, इसलिए हमें इनका फायदा उठाना चाहिए। प्रश्न 181। क्या हमारी मौत का वक्त पहले से ही निश्चित है? हाँ, यह पहले से ही निश्चित है। आप एक सांस भी नहीं बढ़ा सकते। यहां तक कि आपकी मौत किस जगह होगी, आप उसे भी नहीं बदल सकते। यह सब कुछ पहले से ही तय है। अगर इस दुनिया में हमारे लिए छोटी से छोटी बात भी पहले से निश्चित है और अगर हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है, तो मौत भी हमारे हाथ में नहीं हो सकती, हमारी मर्जी से नहीं हो सकती। वह भी हमारे भाग्य का हिस्सा है। प्रश्न 182। महाराज जी, मेरा सवाल स्वतंत्र इच्छा और भाग्य के बारे में है। सेंट फ्रांसिस द्वारा रचित एक प्रार्थना है जिसे शांति प्रार्थना कहते हैं, और यह इस तरह है: हे परमात्मा, जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करने की शक्ति दो। जिनको बदल सकता हूं उन्हें बदलने का साहस दो, और इन दोनों में अंतर समझने की सद्बुद्धि दो। मैं ये जानना चाहता हूं कि वह विवेक कैसे प्राप्त हो सकता है जिससे यह समझा जा सके कि हम अपनी जिंदगी में क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं। हमारा भाग्य बहुत सी बातों से जुड़ा होता है।
यह जीवन की घटनाओं से अलग थलग नहीं है। हर एक को जन्म लेना पड़ता है, हर एक के माता पिता होते हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, तो आपका कई लोगों से वास्ता पड़ता है, जैसे बहन, दोस्त, डॉक्टर, नर्सें, केमिस्ट, आपके चाहने वाले, जो आपके लिए फूल और हमदर्दी के कार्ड भेजते हैं। इन सब को भाग्य के लेख के मुताबिक अपना अपना पार्ट अदा करना है। अगर आपके भाग्य की कोई एक घटना निकाल ली जाए तो उससे जुड़ी कड़ी का क्या होगा? वह टूट जाएगी। तब डॉक्टर क्या करेगा? नर्स क्या करेगी? अस्पताल क्या करेगा? केमिस्ट क्या करेगा? और उस फूलों की दुकान का क्या होगा? इस तरह हमारा प्रारब्ध बहुत सी बातों से जुड़ा होता है, पर इसके असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगर किसी की टांगें टूटनी हैं, तो हो सकता है उसे जरा सा भी दर्द महसूस ना हो। लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में टांगों का टूटना लिखा है, तो आप उसे टाल नहीं सकते। हम अपनी जिंदगी की घटनाओं को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को उनके मुताबिक ढाल जरूर सकते हैं, ताकि उनका हम पर कोई असर ना हो। प्रश्न 183। कई बार हम सोचते हैं, या यूं कहें कि मैं सोचता हूं कि मेरे पास यह चीज होनी चाहिए थी, कि मैंने इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की है और मुझे यह मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी की ओर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे वह सब कुछ जो मैंने चाहा था मिल गया होता, तो शायद मैं आज यहां ना होता। उन हालात में मैं या कोई भी और उन चीजों को या उन हालात को जो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, उन्हें खुशी से कैसे मंजूर करें? हम मालिक से हमेशा उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं होती। जो हमारे भाग्य में है वह तो हमें अपने आप मिल जाएगा, पर हम उन चीजों को पाने की ज्यादा फिक्र करते हैं जो उस मालिक ने हमारी तकदीर में नहीं लिखी। तब हम निराश हो जाते हैं। क्यों ना हम सब कुछ उसी पर छोड़ दें? वह हमें वही दे जो हमारे लिए सबसे अच्छा समझे, और हम उसे खुशी से कबूल करें। प्रश्न 184। महाराज जी, क्या कभी ऐसे हालात आते हैं जब हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं? यह सारा जीवन प्रारब्ध के सिवाय और कुछ नहीं है। हम सब जन्म लेते समय प्रारब्ध अपने साथ लाए हैं और उस प्रारब्ध को जिंदगी भर भोगते हैं। प्रारब्ध को बदलने से आपका क्या मतलब है? आप अपने भाग्य की दिशा नहीं बदल सकते। यह हो सकता है कि आपके भाग्य की घटनाओं का आप पर असर ना हो और आप उनसे ऊपर उठ जाएं, लेकिन आप तकदीर के लिखे को कभी बदल नहीं सकते। उसे तो आपको भोगना ही पड़ता है। भजन सिमरन की सहायता से आप पर तकदीर के हालात या घटनाओं का असर नहीं होता। आप अडोल रहते हैं। आप इसे खुशी खुशी भुगत लेते हैं। जहां तक प्रारब्ध के असर का संबंध है, उसमें थोड़ी बहुत रियायत हो सकती है, लेकिन आप घटनाओं को नहीं बदल सकते। जहां तक प्रारब्ध का सवाल है, इसमें ज्यादा दखल नहीं दिया जा सकता। अगर आपका सिर टकराना है तो जरूर टकराएगा, लेकिन हो सकता है आप उसका असर महसूस ना करें, और जब आपका सिर टकराए तो आपको दर्द महसूस ना हो, लेकिन आप घटनाओं की दिशा नहीं बदल सकते। कभी कभी थोड़ी बहुत रियायत हो सकती है, पर आमतौर पर आप प्रारब्ध की घटनाओं को बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारे कर्मों का संबंध सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता है। कोई किसी हादसे का शिकार होता है, तो यह सिर्फ एक हादसा ही नहीं है। इसमें कार शामिल है, सवारियां शामिल हैं, अस्पताल, डॉक्टर, नर्सें और रिश्तेदार सब शामिल हैं, और उसे चाहने वाला जो उसे फूल भेजता है वह भी शामिल है। उस व्यक्ति के प्रारब्ध से
कई लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर उसके कर्मों की दिशा बदल दी जाए तो दूसरे लोगों के प्रारब्ध का क्या होगा? उसको भी बदलना होगा। इसलिए संत कभी किसी के प्रारब्ध में दखल नहीं देते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हादसा हो और आप उसे हंसी खुशी से झेल लें और उस हादसे का आप पर जरा भी असर ना हो सकता है कि आप इसकी परवाह ना करें और आपको कोई दर्द महसूस ना हो और आप इसे बहुत आराम से झेल लें। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं भजन सिमरन करता हूं इसलिए यह हादसा नहीं होना चाहिए था। हमारे कर्मों के बोझ का संबंध सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी होता है। यह कर्मों से जुड़े लोगों की एक लंबी कड़ी है। इसलिए यह सब नहीं बदला जा सकता। संत महात्मा कभी किसी के प्रारब्ध में दखल नहीं देते। प्रश्न 185। क्या चेतना की कोई ऐसी अवस्था है जहां हम अपने प्रारब्ध को थोड़ा बहुत वश में कर सकते हैं? अगर हमें पता हो कि हमारे भाग्य में क्या होने वाला है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? नहीं, आप भाग्य को नहीं बदल सकते, लेकिन उसे हिम्मत के साथ खुशी से झेल सकते हैं। आप पर प्रारब्ध की उस घटना का असर नहीं होगा। उस घटना के प्रति आपका नजरिया बदल जाता है। यह सब आपके नजरिए पर ही निर्भर करता है। आप दो व्यक्तियों की ही बात लें। दोनों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनमें से एक रो पीट रहा है, वह आत्महत्या तक करना चाहता है। वह उनके बिछोड़े को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। दूसरा व्यक्ति इसे सिर्फ मालिक की रजा मानकर खुशी से स्वीकार कर लेता है और अपने काम में लग जाता है। दोनों के साथ एक ही घटना घटी है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग है। भजन सिमरन के द्वारा प्रारब्ध की उन घटनाओं के प्रति हमारा नजरिया बिल्कुल बदल जाता है जिनमें से हम गुजर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भजन सिमरन से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं, पर आप उसे हिम्मत से भुगतने के लायक हो जाते हैं। अपना संतुलन खोए बिना आप इसे मालिक की रजा मानकर सहन कर लेते हैं और उसकी दया मेहर से कभी कभी कुछ छूट भी मिल सकती है। लेकिन आप इसे एक नियम नहीं बना सकते कि भजन सिमरन से आपको रियायत जरूर मिलेगी। मालिक आपको कुछ छूट दे भी सकता है, पर आपको अपने प्रारब्ध को खुशी खुशी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 186। महाराज जी, क्या प्रारब्ध के भुगतान के लिए कोई छोटा रास्ता है या फिर इसे टाला जा सकता है? नहीं, आप कोई छोटा रास्ता नहीं अपना सकते, लेकिन कभी कभी हमारे भले के लिए जब सतगुरु हमारी बागडोर संभाल लेते हैं तो वह हमारे प्रारब्ध की दिशा बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपको अपने कर्मों का कुछ बोझ 2 जन्मों में भुगतना है, लेकिन सतगुरु समझते हैं कि आप उस भारी बोझ को एक ही जन्म में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और वह जानते हैं कि इसमें उनका मार्गदर्शन आपकी सहायता करेगा। वह यह भी जानते हैं कि आप अंदर से इतने मजबूत हैं कि 2 जन्मों के कर्मों का भुगतान एक ही जन्म में कर सकते हैं। वह कई तरीकों से आपकी सहायता कर सकते हैं। कुछ कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, जैसे कि कुछ कर्मों को भजन सिमरन से और कुछ को इसी जीवन में थोड़े से कष्ट के साथ भुगताकर वे आपको इस दुनिया में कभी वापस ना लाएं। इस तरह सतगुरु किसी और वजह से नहीं बल्कि आपके भले के लिए प्रारब्ध की दिशा बदल सकते हैं। वह यह भी सोच सकते हैं कि आप अंदर से निर्बल हैं, इसलिए कर्मों के भुगतान के लिए एक और जन्म दे दें। वह ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर आप पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया तो हो सकता है आप भजन सिमरन ही छोड़ दें और इस रास्ते से भटक जाएं। इस तरह सतगुरु
आपका यहां का सफर लंबा कर सकते हैं और आपको अपने कर्मों को भुगतने के लिए एक और जन्म भी दे सकते हैं। इस तरीके से वह हमारे प्रारब्ध की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ेगा। प्रश्न 187। महाराज जी, हमें ज्योतिष शास्त्र में कितना भरोसा करना चाहिए? यह एक विज्ञान है। किसी की भविष्यवाणी किस हद तक ठीक है, यह उस आदमी की योग्यता पर निर्भर करता है। अगर हम सब यह जानते हैं और मानते भी हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है, कुछ भी बदल नहीं सकता, तो फिर हम ज्योतिषियों के पीछे यह जानने के लिए क्यों भागते हैं कि आगे क्या होने वाला है? हम यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है और मैं किन हालात में से गुजरूंगा। पर क्या आप इन्हें बदल सकते हैं? आप इन्हें बिल्कुल नहीं बदल सकते। सब कुछ पहले से नियत है, आपको यह भुगतना ही पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का पहला मूलभूत सिद्धांत ही यह है कि आपका प्रारब्ध पूर्व निश्चित है, और ज्योतिषी आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। वे यह मानकर चलते हैं कि आपकी जिंदगी में सब कुछ पहले से नियत है और वे केवल आपका भाग्य पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इसे बदल ही नहीं सकते, तो इसे पहले से जानने की जरूरत क्या है? जो भी होगा देखा जाएगा। उन घटनाओं के बारे में बिना वजह ही फिक्र क्यों करें कि वे होंगी भी या नहीं? जब ऐसा वक्त आएगा तो हम उसका सामना कर लेंगे। इसलिए ज्योतिषियों के पीछे भागने से क्या फायदा? हम यह सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए करते हैं, क्योंकि हमें अपने भाग्य के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। लेकिन भविष्यवाणी ठीक भी हो सकती है और नहीं भी। 100% कोई भी ठीक नहीं बता सकता। इसलिए बेहतर यही है कि सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें और अपने प्रारब्ध को खुशी खुशी भुगतें। जो कुछ होगा हम उसे भुगत लेंगे। ज्योतिष शास्त्र के चक्कर में क्यों पड़ें? ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, यह एक विज्ञान है। कुछ लोगों को इसकी व्याख्या करने का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। अगर उन्हें इसमें दिलचस्पी है तो ठीक है। प्रश्न 188। ज्योतिषी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिस महीने में जन्म लेता है, उसके अनुसार उसका एक विशेष प्रकार का जीवन निश्चित हो जाता है। क्या यह सच है या नहीं? अगर आपको यह पता लग भी जाए कि आपके साथ क्या होने वाला है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी बदला नहीं जा सकता। भाग्य में लिखा तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए जो कुछ होने वाला है उसका पहले से ही पता करके हम अपने आप को ज्यादा परेशान क्यों करें? अगर किसी को कोई हादसा होने से 2 वर्ष पहले ही बता दिया जाए, तो वह बेचारा 2 वर्ष चिंता में रहेगा। जबकि उसे पता ना हो तो शायद 2 या 3 घंटे ही चिंता होगी। तो पहले जान लेने का फायदा क्या हुआ? अगर पहले से पता लग भी जाए तो हमें कुछ फायदा नहीं होता। ज्योतिष विद्या है तो एक विज्ञान, पर इसका पूर्ण ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। इसलिए ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां आमतौर पर गलत निकलती हैं। इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। होनी होकर रहती है, इसलिए उसकी चिंता क्यों करें? प्रश्न 189। मैंने झगड़ालू स्वभाव जानने का एक बहुत बढ़िया उपाय ढूंढा है। मैं उस व्यक्ति के जन्म के महीने और दिन का पता लगाती हूँ और फिर देखती हूँ कि उसका स्वभाव कैसा है। कभी कभी किसी का स्वभाव जन्म राशि के बिल्कुल उलट होता है, और जब स्वभाव का पता हो तो उस व्यक्ति को समझने में आसानी होती है। लेकिन जन्मपत्री से तो आपको उस व्यक्ति का स्वभाव पता चलता है, जो आप अनुभव से पहले ही जानते हैं। यह ठीक है, परंतु फिर भी क्या इससे सहायता नहीं मिलती? जब हमें अपने आप को सुधारना है
इन सब का सवाल ही नहीं उठता। किसी भी हालात में दूसरे का कैसा भी रवैया हो, हमें तो अपने सुधार से मतलब है। बस इतनी सी बात है। अगर दूसरा हमारी बदनामी करता है या वैसे ही हमें बुरा भला कहता है, गाली देता है, तो हम पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। परंतु यदि हमें उसकी जन्म राशि का पता हो तो? मेरे ख्याल में जितना हम उस व्यक्ति को इन चीजों के द्वारा जान सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा वह अपने आप को वैसे ही दिखा देता है। जब आप किसी से मिलते हैं तो पता लग जाता है कि वह आपके बारे में क्या सोचता है। ज्योतिष के गणित से कई बार धोखा भी हो जाता है, यह गलत निकल आता है, पर निजी अनुभव गलत नहीं होता और उससे हमें असलियत का पता लग जाता है। प्रश्न 190। महाराज जी, आपने हमें बताया है कि जब हमें नामदान मिल जाता है और जब हम अपने अंतर में जाने के काबिल हो जाते हैं, तब हम अपने उन पिछले जन्मों के सारे कर्मों को जान सकते हैं जिनसे हमारा प्रारब्ध बना है। आज के समय में ऐसे कई आध्यात्मिक विज्ञान और युक्तियां हैं जो कुछ हद तक हमारे वर्तमान जीवन के कर्मों को अच्छी तरह से समझने में हमारी मदद करते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि इस तरह की जानकारी काउंसलिंग करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। किसी के कर्मों की परिस्थितियां क्यों और किस लिए बनी, लोगों को यह जानकर बहुत राहत मिलती है कि उनकी ये विशेष परिस्थितियां उनके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मन पर अंकित गहरे संस्कारों से उत्पन्न हुई है। लेकिन हम यह कैसे जान सकते हैं कि हम यह प्रारब्ध क्यों भुगत रहे हैं? हमने पिछले जन्मों में ऐसा क्या किया है कि हमें इस जन्म में इन परिस्थितियों और इन घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है? विज्ञान हमें उस मुकाम तक नहीं ले जा सकता। भारत में ऐसी भी विचारधारा है जिसके द्वारा आपको अपने पिछले जन्मों के बारे में, आपकी जन्मतिथि, आपके माता पिता और जो आप इस जीवन में भोग रहे हैं, इन तथ्यों और घटनाओं के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, पूरा ब्यौरा नहीं देते। वे आपको यह नहीं बताते कि आपके साथ यह घटना क्यों घटी। इससे एक ही बात सिद्ध होती है कि आप जो भुगत रहे हैं वह पहले से ही तय था। अगर यह पहले से ही तय है तो फिर इसे जानने की जरूरत क्या है? अगर हम जीवन की घटनाओं का रुख बदल नहीं सकते तो उनके बारे में जानने की भी क्या जरूरत है? जो भी हो, हम लाचार और बेबस हैं और हमें उन्हें भोगना ही है। फिर उनके बारे में पता ही क्यों लगाएं? बुरे वक्त के बारे में पहले से ही पता लगाने की क्या जरूरत है? किसी की भी सारी प्रारब्ध तो सुखदाई नहीं होती। मन की फितरत के कारण ही लोग हमारा नाजायज फायदा उठाते हैं। हम हमेशा अपना भविष्य जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। लोग इसी बात का नाजायज फायदा उठाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है।